आप लोग जो है ये ओरण वाला कार्य करते हैं जी। कृषि कृषि अनुसंधान कौन सा काम है, मतलब ये नहीं, ये पर्यावरण से संबंधित से संबंधित है। इसमें आप क्या क्या करते हैं? ऐसा है सर, इसमें हमारी जो संस्था है, हाँ, जो पर्यावरण में विशेषकर ओरण के ऊपर, अच्छा, जो इस समय जैसलमेर जिले के जो ओरण से हैं उनके ऊपर काम कर रही है। तो ओरण में क्या कार्य होता है? मतलब ओरण में हमारी संस्था 3 तरह के काम कर रही है। अच्छा, सबसे पहला कार्य तो है हमारा कि हम एक सर्वे करते हैं। अच्छा, और सर्वे के माध्यम से उस ओरण से और उस ओरण जिस गांव से संबंधित है उस गांव की पूरी जानकारियां लेते हैं। ये जानकारियां हम लोगों के माध्यम से भी लेते हैं, वहाँ के जो बिल्कुल निवासी हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सब तरह की जानकारियां जिससे जहां मिल जाती है। उसके अलावा हम उस से गांव से संबंधित जो भी गवर्नमेंट अधिकारी हैं उनसे भी हम जानकारियां लेते हैं, जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, सरपंच, मेंबर, वार्ड पंच जो भी हैं, इनसे भी जानकारियां लेते हैं। और फिर हम खुद ओरण में जाकर उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं और देखते हैं। तो एक तो हमारा ये सर्वे का काम हो गया, जिसको हम बाकायदा रिकॉर्डेड लिखते हैं। ठीक है। और इस सर्वे के बाद में हमारा दूसरा काम आता है कि हम लोगों को जागरूक करने के लिए, ओरणों को बचाने के लिए जागरूक करने का काम भी करते हैं, जिसमें हम इनको 4 दिन की, 2 दिन की ट्रेनिंग्स देते हैं। जो अभी हमने जैसलमेर जिले में 2 ट्रेनिंग तो जैसलमेर में दे रखी है, और जैसलमेर जिले के लोगों के लिए ही एक ट्रेनिंग हमने अलवर में भी आयोजित की थी। अच्छा, जो अभी जून में, मई में हमने मई 24 या 23, 16 मई 16 मई से ट्रेनिंग हो चुकी है। 16 मई के बाद में हुई है, 18 और 19 की थी, 18-19 मई। ठीक है। और 2 ट्रेनिंग हमने, एक तो नवंबर में दीपावली के आसपास भादरिया माता जी के वहां की थी, और एक रामदेवरा में किया। वो 4-4 दिन की ट्रेनिंग्स थी, जिसमें हम ओरणों को कैसे बचाते हैं इनको, और रिकॉर्ड में, क्योंकि जैसलमेर जिले के अधिकांश आधी से ज्यादा ओरणें रिकॉर्ड में नहीं है, तो उनको रिकॉर्ड में लाने के लिए भी उन लोगों को जानकारियां देते हैं कि किस प्रकार पंचायत के माध्यम से प्रक्रिया करके हम ओरणों को रिकॉर्डेड करवा सकते हैं। तो ओरण, एक्चुअली ओरण का मतलब क्या हुआ? मतलब आप स्पष्ट शब्दों में बताएं, लोगों को समझ में आए। जो नई जनरेशन है वो ओरण को समझती नहीं है कि ओरण होता क्या है और ओरण से हमें फायदा क्या है। ऐसा है, ओरण का मतलब भी पर्यावरण है, जो विशेषकर ज्यादातर गांव के लोग इनको गोचर कहते हैं। अच्छा, गोचर जो भूमि होती है वो 2 तरह से रिकॉर्डेड होती है, एक तो ओरण के नाम से और एक होती है गोचर के नाम से। तो जो ओरण के नाम से जो रिकॉर्डेड रहती है, उसमें ये लोग पहले जो प्राचीन अपने बुजुर्ग लोग हैं, वो अपने गांव के लिए एक ओरण का क्षेत्र छोड़ते थे। उस क्षेत्र में क्या है कि वो दूध की धार लगाते थे। अच्छा, उस दूध की धार जहां जहां पर लगाते हैं उस क्षेत्र को फिर ओरण बोलते थे, जिसमें उनकी छोटी गाय, छोटे बछड़े, बीमार बछड़े, ये छोटे पशु चरते थे। और बड़े पशु ऊपर दूसरी जगह जंगल में, खेतों में यहाँ चले जाते थे। और इससे क्या है कि पर्यावरण भी साफ रहता है, पेड़ पौधे रहते हैं। ओरणों से तो जैसे ओरण नजदीक है तो वहां पशु पक्षी ये सब तरह के रहेंगे, मतलब जैव विविधता ओरणों में पाई जाएगी। जो जितनी बढ़िया ओरण होगी उसकी जैव विविधता जितनी बढ़िया होगी। और गांव के लोग वहां कुल्हाड़ी से किसी भी तरह का पेड़ पौधा नहीं काटते हैं, और आण मानते हैं उसको कि यदि हम ऐसा कुछ करेंगे तो देवी हमारे ऊपर प्रकोप करेगी और हमारा कुछ गलत कर देगी। इस प्रकार ये ओरण को, ओरण के नाम से, देवी देवताओं के नाम से उस ओरण को बचाया जा रहा है। तो ओरण में आपका वृक्षारोपण का भी काम करता है? वृक्षारोपण का काम भी होता है, चारागाह विकास का काम भी होता है, जो विशेषकर पशुओं में, पक्षियों में जैव विविधता के लिए सब काम। तो आपने 3 जो काम बताए, एक तो सर्वे का कार्य बता दिया जी, और एक ट्रेनिंग वाला बता दिया, और तीसरा मुख्य कार्य क्या है? तीसरा कार्य है हमारा गांव में ओरन्स के अंदर जो भी पानी के स्रोत हैं, अच्छा, छोटे छोटे नाला है, तालाब है, जोहड़, जो भी अपनी भाषा में बोलते हैं लोग, उनका हम रिपेयरिंग का काम भी करवाते हैं। अच्छा, जो काफी दिनों से उनमें मिट्टी भर गई है या वो लगभग समाप्ति की ओर हो गए हैं, और संभावनाएं लगती हैं कि इसमें यदि खुदाई हो जाए या इसकी रिपेयरिंग हो जाए तो इसमें और अधिक पानी आएगा, ज्यादा दिनों तक पानी रहेगा, पशु पक्षियों को पानी मिलेगा, गांव के लोगों को इसमें अधिक फायदा होगा। तो हम फिर ये जो तालाब से है इनको रिपेयरिंग का काम भी करवाएं। तो ये जो सारा कार्य करने पर आपको इसका जो बेनिफिट है, मतलब
कुछ मिलता है पे के रूप में? आप काम कर रहे हैं तो इसमें आपको कुछ मुझे सैलरी मिलती है जो हाँ। संस्था मुझे देती है संस्था की तरफ से? जी। और संस्था कहाँ से जुड़ी हुई, मतलब राज्य सरकार से जुड़ी हुई? संस्था है जो अपनी मान्यता ले रखी है राजस्थान सरकार से, जो भी प्रक्रिया होती है उसके अधीन हाँ। रजिस्ट्रेशन है हाँ। और पूरे राजस्थान में इसको काम करने की अनुमति है। और संस्था के अधिकारी जो संस्था के कार्यालय में बैठते हैं, वो जो लिखाई पढ़ाई का काम है, कहाँ से क्या होता है, वो सारी जानकारियां उनको से आप ले सकते हैं। धन्यवाद। तो आपका ये जो कार्य है बहुत ही सराहनीय कार्य है और इससे पर्यावरण शुद्ध होता है और वर्षा भी बढ़ती है, बारिश भी बढ़ती है पेड़ पौधों से और साफ वो तो है ही पर्यावरण के ऊपर होगा। धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? राम अवतार शर्मा, कृपावेश अलवर। अच्छा, और आपका नाम? धन्यवाद दोस्तों।